नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल सुदूर कालसी क्षेत्र में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में घायलों से देहरादून के दून अस्पताल में मुलाकात की है और उनका हालचाल भी जाना है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि बस दुर्घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिले। मुख्यमंत्री ने घायलों के परिजनों से भी बातचीत कर उन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि हिमाचल रोडवेज बस कल दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने घायलों के परिजनों से बातचीत की है और बातचीत के दौरान उन्हें विश्वास भी दिलाया है कि राज्य सरकार द्वारा उपचार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है घायलों के परिजनों को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री घायलों से बात करते नजर आ रहे हैं। उनके परिजनों को आश्वासन भी दिलाते नजर आए मुख्यमंत्री कि उनके उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और शीघ्र ही वो ठीक हो पाए, इस पूरे प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। संभव प्रयास भी किए जाएंगे कि शीघ्र वो स्वस्थ हो जाए। बता दें कि हिमाचल रोडवेज बस कल दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई थी, जिस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। और चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। धामी सरकार ने समान कार्य समान वेतन का आदेश जारी कर दिया है। करीब 11,000 उपनल कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उपनल कर्मियों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने का शासनादेश भी जारी होने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। उपनल कर्मी अपनी विभिन्न मांगों के लिए लंबे समय से आंदोलनरत थे। इसी बीच कई सरकारें बदली। आखिरकार अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उपनल कर्मियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर समान कार्य के बदले समान वेतन मिलने का शासनादेश जारी हो गया है। ये उपनल कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। इस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के हजारों लोगों के भविष्य से जुड़े एक और जटिल विषय का समाधान कर दिया है, जिससे न सिर्फ विभागों की कार्य दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है, बल्कि उपनल कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। और वहीं भारत माता मंदिर में 3 दिवसीय भव्य समारोह का शुभारंभ हो गया है। गुरुदेव स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी के समाधि व मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम आज से 3 दिन तक चलेगा। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वल के साथ किया गया। इस अवसर पर देश की कई जानी मानी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होगी। वहीं आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पंजाब के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला प्रमुख हैं। वहीं कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच गए हैं। कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है। इस भव्य कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। और वहीं उत्तराखंड सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रही है। नई व्यवस्था में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने इस दौरान बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा करते हुए इस वर्ष जुलाई से सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अम्ब्रेला के नीचे लाने और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने की बात कही थी। डॉक्टर पराग ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार उक्त बोर्ड में प्रोफेसर विद्वान को मनोनीत किया गया है, जो कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी। इसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया है। इसमें डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष, प्रोफेसर राकेश जैन और डॉक्टर सैयद अली हमीद, प्रोफेसर पेमा
तेंजीन, डॉक्टर एल्बा मेड्रीले, वहीं प्रोफेसर रोबीना अमन और प्रोफेसर गुरमीत सिंह को सदस्य बनाया गया है। साथ ही समाज सेवी राजेंद्र बिष्ट और सेवानिवृत्त अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट भी सदस्य होंगे। निदेशक महाविद्यालय शिक्षा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण भी सदस्य सूची में रहेंगे। मैं राज्य के अपने लोकप्रिय, अति न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूं इस मौके पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा कि माइनॉरिटी के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में उनकी धार्मिक पुस्तकें होंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य इसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है और वो उसे आगे लेकर के चल रहे हैं। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड दीपम सेठ की अध्यक्षता में आज सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय अपराध एवं कानून व्यवस्था समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित गढ़वाल एवं कुमाऊं रेंज प्रभारी सहित समस्त जनपदों एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सम्मिलित हुए। बैठक में वर्तमान अपराध परिदृश्य, कानून व्यवस्था की स्थिति, विवेचनाओं एवं जन शिकायतों के निस्तारण की व्यापक समीक्षा कर विस्तृत दिशा निर्देश भी निर्गत किए गए। अब उत्तराखंड के डीजीपी ने अपराध और कानून व्यवस्था पर हाई लेवल समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें गंभीर आपराधिक घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 3 उप निरीक्षकों को सस्पेंड भी कर दिया गया। खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के डीजीपी ने अपराध और कानून व्यवस्था पर हाई लेवल समीक्षा बैठक आयोजित की है। जो ये तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये हाई लेवल समीक्षा बैठक है जहां गंभीर आपराधिक घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 3 उप निरीक्षकों को इस दौरान सस्पेंड भी कर दिया गया है। और वहीं खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा की तैयारियां समय पर और सुव्यवस्थित ढंग से की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क भी है। शिक्षा में सुधार का विधेयक अगस्त माह में विधानसभा में प्रस्तुत हो गया था और अब उस विधेयक को सभी औपचारिकताएं उसकी पूरी हो गई हैं और पूरी होने के बाद सरकार उसको धरातल पर उतारने के लिए अब प्राधिकरण का गठन कर दिया है। इस विधेयक के पीछे सबसे बड़ी बात है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी वो भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े, आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि वो देश और समाज के काम आ सकें, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। उसी को लेकर ये प्राधिकरण भी बनाया गया है, उसी विधेयक के अंतर्गत आता है और प्राधिकरण समस्त औपचारिकताओं को देखेगा, नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे, उन इंस्टीट्यूशनों की औपचारिकताओं को देखेगा, उनके उद्देश्यों को देखेगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून गंगा में स्नान करने के दौरान तेज बहाव में डूब रहे व्यक्ति के लिए देवदूत बनती पुलिस नजर आई। सूचना पाकर मौके पर त्रिवेणी घाट पहुंची जल पुलिस एवं आपदा राहत दल की पुलिस जवानों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आपदा राहत उपकरणों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित कर कड़ी मशक्कत के बाद उक्त व्यक्ति को निकाल लिया गया है। गंगा जी की तेज बहाव में काफी दूर तक बह जाने के कारण व्यक्ति की
सांस और धड़कन बहुत ही धीमी चल रही थी, जिस पर बचाव दल द्वारा पूर्ण धैर्य का परिचय देते हुए एम्बुलेंस के आने तक मौके पर ही उक्त व्यक्ति को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई गई है। बता दें कि एम्बुलेंस आने पर व्यक्ति को एम्स चिकित्सालय भेजा गया। पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही की मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशंसा की है। और वही 1 फरवरी को रवि राठौर नामक सेल्समैन के साथ 4 बदमाशों द्वारा की गई लाखों की लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लक्सर कोतवाली में एसपी देहात शेखर सोयाल ने यह बताया कि 1 फरवरी को 3 आरोपियों गुलशन साहिल और फरमान, जो लक्सर के ही खरंजा कुतुबपुर गांव के रहने वाले हैं, पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों के पास से 1,85,000 की एक मोटरसाइकिल, एक बैग बरामद किया गया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास ढूंढा जा रहा है। की बात है, 2 दिन पहले का घटनाक्रम है। एक रवि राठौर नाम का व्यक्ति जो सप्लाई चेन पे काम करता है, अपना कलेक्शन का पैसा लेके आ रहा था। तो ये 3-4 लोग हैं जो गुलशेर, सलमान, फरमान और साहिल, जो इस बात से वाकिफ थे कि जो रवि राठौर नाम का व्यक्ति है, इसके पास कलेक्शन के पैसे होंगे और करीब 1-2 लाख रुपए होने की बात उनकी जानकारी में थी। तो एकांत में पा करके इन्होंने उस पर हमला किया और पैसे उससे लूट लिए। क्योंकि एक चैलेंजिंग था और दिन के वक्त ये घटना हुई थी, तो थाने ने इसको सीरियसली लिया। सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक टीम ने काम किया। तो कल शाम हमने 3 अभियुक्तों को करीब 85% रिकवरी के साथ अरेस्ट कर लिया है। 3 अभियुक्त जो हैं, इनका ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में अभी हम जानकारी ले रहे हैं। गुलशेर, फरमान और साहिल तीनों खड़ंजा कुतुबपुर के रहने वाले हैं। और वहीं अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री पर औषधि विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि सेफ ड्रग सेफ लाइफ अभियान के तहत विकासनगर, डाक पत्थर और सेलाकुई क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया है। एक मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उसके औषधियों के क्रय विक्रय पर तत्काल रोक लगा दी गई है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि नशीली और मन प्रभावी दवाइयां केवल वैध प्रशिक्षण के दौर पर ही दी जाएंगी और बेची जाएंगी, और आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई देखने को मिली है कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री के मद्देनजर, जहां आपको बता दें कि ड्रग सेफ लाइफ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत विकासनगर, डाक पत्थर और सेलाकुई क्षेत्र में निरीक्षण भी किया गया, जिस दौरान ये कार्रवाई बेहद बेहतरीन तरीके से देखी गई। एक मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उसके औषधियों के क्रय विक्रय पर तत्काल रोक भी लगा दी गई है। इस दौरान विभाग ने यह निर्देश भी दिए हैं कि नशीली और मन प्रभावी दवाइयां जो बेची जाएंगी उसमें सख्त कार्रवाई भी होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोडेन युक्त कफ सिरप का मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद तमाम राज्यों में दवाइयों को लेकर औषधि विभाग सख्त होता नजर आया। कार्रवाई भी होती दिखाई दी और उसी के मद्देनजर यह कार्रवाई हुई है। और वहीं खबर रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां छनका ककोड़ा खाल से नगरासू क्षेत्र में गुलदार द्वारा एक बच्चे को उठाए जाने की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। वहीं सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, डीडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। जिलाधिकारी प्रतीक जैन पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी कर रहे हैं और लोगों से सतर्क रहने की भी अपील कर रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए आज की खबर के साथ।